जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2 का तीसरा दिन और हर रोज़ की भांति हम फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। दोस्तों, हर कदम पीएम के साथ ये मेरा निजी कार्यक्रम है और इसका मात्र उद्देश्य केवल एक उद्देश्य है, वो है कोरोना के खिलाफ जंग में आपको उत्साहित करना, आपको डर से बचाना और आपको किसी चीज़ के खिलाफ जंग में लड़ाई में खड़ा करने के लिए उत्साहित करना, खुद को उत्साहित करना, इसके प्रति अवेयरनेस जगाना और कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके उनके लिए दुआएं करना, उनके लिए उनका हिम्मत बढ़ाना। ये छोटी सी ये कोशिश है हमारी। उस चिड़िया की तरह से जब गांव में आग लगती है तो वो अपने चोंच में पानी भर कर उसको बुझाने जाती है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। गलती को क्षमा करिएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी किसी को पसंद नहीं है कि रोज़ रोज़ का वीडियो। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि हमारा वीडियो देखें। हमारी अपनी कोशिश है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का समय है और आप घर में बैठा दिए गए हैं। आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है, आपको दूसरों को अवेयरनेस, दूसरों को ये इस बात के लिए जागरूक करना कि नहीं, आप इससे लिए अवेयर रहो, आप ध्यान देते रहो। आप ये कोरोना को उतना मजाक में मत लो, उतना हल्के में मत लो जितना हल्के में ले रहे हो। क्यों? क्योंकि शायद आपके यहाँ ये आया नहीं अभी, शायद आपके परिचित में कोई गया नहीं इस दुनिया से। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लोगों से मिलिए। यूट्यूब पे तमाम भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो अपनी कहानी बताते हैं, जो लोग कि कोरोना टेस्ट करा के आए हैं या जो कोरोना के अंदर क्वारंटाइन्स हो के आए हैं या जिनके परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन्स हो गया। आपको पता है दोस्तों, जब वो कहानी आप सुनेंगे तो आपका सही में मन पसीज जाएगा। जब कोई कोरोना के अंतर्गत जब कोई नहीं रहता इस दुनिया में ना, तो उसकी बॉडी को पूरा के पूरा प्लास्टिक से वो पैक करके आपके घर केवल फ़ोन आता है और फिर उसके बाद आप जिस तरह से क्रियाक्रम करना होता है आप अकेले करना पड़ता है, कोई आपके साथ जाता नहीं है। आपके घर वालों को भी जाने की इजाज़त नहीं मिलती। इवन आप दूर से भी उनको नहीं देख सकते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे अपने एक मुस्लिम साथी हैं, उनका उनका आया है वीडियो व्हाट्सएप कहीं से, वाकई में अच्छा लगा देख करके। अब मुझे खुशी हो रही है कि आज आज 21 दिन फर्स्ट पार्ट का और 2 दिन सेकंड पार्ट का बीत चुका है। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं निकल रहे हैं, आप मैं एकदम थक गया। मैं अपने लोगों से कहते हुए थक गया कि 5 मिनट का एक वीडियो बनाइए। ये एक दस्तावेज रहेगा। जब आज की तारीख में ये बीत जाएगा, समय ये चला जाएगा, ये कोरोना काल बीत जाएगा और उसमें से अगर हम आप बच जाएंगे ना, तो बस वो बताने के लिए और दिखाने के लिए वही एक, और नहीं बचेंगे तो भी, नहीं बचेंगे तो भी वो दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये रहेगा। आपके घर का सदस्य ये कह सकेगा कि नहीं, हमारे घर का ये मेंबर इसके लिए जागरूक था। आपको ये सबूत देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, आप इसके लिए जागरूक थे। और उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है यूट्यूब का। ये एक विज्ञान की एक अच्छी खोज है जिसके माध्यम से आप अपनी बात पूरे विश्व के मानस पटल पे आप ये बात रख सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं। वो फेसबुक हो, वो व्हाट्सएप हो, वो टिकटॉक हो, वो यूट्यूब हो, कहीं भी दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए आपको करना चाहिए। आपका परम कर्तव्य है, ये फ़र्ज़ है। और नहीं मानते इस बात को तो मत मानिए आप, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। लेकिन जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं इस बात को, मैं भी उनका धन्यभागी हूँ। क्योंकि मैंने देखा, मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स दोस्त हैं जिनका मैं यूट्यूब देखता हूँ, नीचे नीचे उनकी एक अच्छी खासी एक अच्छी फहरिस्त होती है उन लोगों की टांट और व्यंग करने वालों की। वो टांट और व्यंग करने वाले कैसे कैसे होते हैं। अभी उनको, मैं कोरोना पे सीरियस हूँ, मैं उस पर इतनी बात बोलता हूँ, लेकिन उनको क्या होता है, ना उनको कोरोना सुनाई देता है, ना उनको हमारी स्पीच सुनाई देती है, ना उसमें कराया हुआ निवेदन सुनाई देता है, ना उसके प्रति उनका अवेयरनेस होता है, ना वो अवेयर होते हैं, ना किसी को। हाँ, वो एक दारू वाली एक अच्छे से व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि कोरोना दारू से मर जाता है, शाम के टाइम पियो, सुबह के टाइम पियो, 3 पैक पियो, वैसे से मजाक भरे भेज देते हैं। ठीक है, हंसते रहिए, ज़िंदगी है, मस्त मस्ती से जी लीजिए जितना दिन जीना है। ये बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी मजाक मत करिए कि ज़िंदगी एक मजाक बन जाए। ऐसा भी मत करिए कि ज़िंदगी एक, आपने सोहर टोन पे, आपने गाली के टोन पे, आपके उसके टोन पे तमाम गाने सुन रहे हैं। अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है। ये भी एक प्रकार की जागरूकता है कोरोना के खिलाफ। मजाक मजाक में अगर किसी को कोई जागरूक कर रहा है तो वो भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। तकलीफ़ तब है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल किसी को टांट कर रहे हो, आप किसी को व्यंग कर रहे हो। कोई उसमें से लिख करके भेजता है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप बोलते बहुत बढ़िया हैं, आप नशे जैसे लगता है, आप नशे में खूब है मित्रों,
नशा ही लग रहा है। नशे में मैं नहीं हूँ, नशे में आप हो दोस्तों, आप हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हम कितने सीरियस, कौन सी जंग लड़ रहा है। आपको बड़ा मज़ा आता है घर में बैठ करके मोदी को गाली दे देने में। क्या बात है, योगी साहब को गाली दे देने में कितना अच्छा लगता है ना। कितना आसानी से आप ये कह देते हो कि नहीं, जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। खैर, आप हिंदुस्तान के, आपको भी सलूट है शायद। क्योंकि मेरे पापा कहा करते थे कि जब नेगेटिव आदमी पॉजिटिव होता है ना, तो शायद पॉजिटिव आदमी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। मैं इंतज़ार करूँगा उस वक्त का, उस पल का, जब आप जैसे नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो जाएंगे। बस इतना याद रहे कि नेगेटिव आपको रहना है, लेकिन कोरोना के प्रति कोरोना के प्रति आपको नेगेटिव रहना है। कोरोना के लिए आप, भगवान न करे कि आप पॉजिटिव हों, वहाँ आप नेगेटिव ही रहें। कोरोना के टेस्ट में जय बार टेस्ट का मौका मिले, तय बार आप नेगेटिव रहें। ये हमारी दुआ रहेगी, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। हिंदुस्तान के अंदर आज 437 लोग, 437 पर्सन्स हमारे बीच से जा चुके। दोस्तों, 437 की संख्या हमारे बीच से जा चुकी है। और मज़े की बात आपको बताते हैं कि जो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अवेयरनेस के बाद, इतना ध्यान देने के बाद, इतनी कहानियाँ सुनाने के बाद, इतनी इमोशनल स्टोरीज देने के बाद, 24 घंटे में 1007 मरीज कोरोना के नए आए हैं। खैर, जैसा मैंने आपसे एक वादा किया था कल, मैंने कहा था दोस्तों मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा हर रोज़। आप बहुत सवाल पूछते हैं, मैं जानबूझ के एवॉइड करता हूं, क्योंकि ये समय सवालों का जवाब देने का नहीं है, ये समय है अपने आप को जागरूक करने का, लोगों को जागरूक करने का। लेकिन फ़िलहाल आपने पूछा है तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहुत डिटेल में नहीं, समय मिला तो कभी आगे दूंगा। आपका ये सब्जेक्ट नोट करके रखूँगा, आगे मैं आपको दूंगा। लेकिन आपने एक सवाल पूछा है, आपने एक बात कही है कि भाषण देना बहुत आसान काम है, घर में बैठ करके भाषण दे दीजिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सॉरी दोस्त, डोंट माइंड। जो मैं कह रहा हूँ दिल से न लगे तो लगा लीजिएगा दोस्त। ये सोच आपकी गलत है, या आपकी सोच जो है ना वो छोटी है, ओछी है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पूरी दुनिया के अंदर कुछ बदलाव आया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज जो रहा है वो केवल और केवल भाषण का रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाषण देने वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, भाषण देने वाला अच्छा है कि बुरा है, भाषण जो दिया जा रहा है वो अच्छा दिया रहा है। और मज़े की बात, केवल भाषण देना ही नहीं, वक्ता का अच्छा होना ही बड़ी बात नहीं होती, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है श्रोता का अच्छा होना। क्या होगा अच्छा वक्ता लेकर के, क्या करेंगे अगर श्रोता ही अच्छा नहीं होगा, आपकी बातों को वो सुनता ही नहीं होगा, उसको तो मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। एक बात बताइए, कुछ लोगों ने कहा है, मैं नहीं जानता इतिहास क्या है, मैं इतिहास में जाना भी नहीं चाहता, लेकिन अभी कुछ बातें आती है तो उदाहरण देने के लिए समझाना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है कि भाषण देने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहता हूँ कि भाषण देने से बहुत कुछ होता है। अगर भाषण न होता तो हिंदुस्तान आज़ाद न होता, आप गुलाम रहे होते। कि कोई कहता है 800 साल हिंदुस्तान गुलाम था, कोई कहता है 400 साल गुलाम था, कोई कहता है 100 साल गुलाम था। मैं आपको मान लेता हूँ सबसे कम वाला 100 साल गुलाम था। मुझे नहीं पता हिस्ट्री, मैं नहीं जानना चाहता। मैं इतना जानता हूँ, अगर 100 साल भी था तो क्या 100 साल में कोई ऐसा वक्ता पैदा नहीं हुआ जिसको सुन करके ऐलान जंग छिड़ जाता? कोई सुभाष चंद्र का इंतज़ार कौन श्रोता लोग कर रहे हो, कितने श्रोता लोग कर रहे थे कि जब कोई एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, जब कोई एक सुभाष चंद्र ने बोला कि नहीं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके बाद ये लोगों के कान में घुस गई, ये लोगों के बात समझ में आ गई और हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो गया। 800 की बीड़ियों से, 800 साल से बीड़ियों में जकड़ा हुआ गुलाम आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि कोई एक चला आया गांधी, जिसने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। कोई एक सुभाष पैदा हो गया जिसने खड़ा होकर के भाषण दिया, जिसने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कोई एक पटेल खड़ा हुआ, कोई एक वक्ता। क्यों? वो 800 साल जो हिंदुस्तान गुलाम था उसका हिसाब आप दोगे क्या, जो कहते हो कि भाषण में दम नहीं होता? सारी ज़िंदगी जातियों के उस पर झगड़े होते रहे हिंदुस्तान के अंदर। आज़ादी के बाद भी हिंदू और मुसलमान अलग होने के बाद भी, उसके बाद भी धर्मों की राजनीति हमारे यहाँ होती रही। और आपने क्या वो दिन भूल गए कि लगातार बहन मायावती जी ने जब कहना शुरू किया तो मुख्यमंत्री के पद पे पहुंची, वो भाषण में दम नहीं था। वो बात दूसरी है कि उनके श्रोता थे तो उनको सुनते थे। जिनका जब आप अच्छे वक्ता रह करके, अच्छे वक्ता की कोई वक़्त नहीं होती जब तक कोई अच्छा श्रोता न मिले। क्या कहेंगे उस भाषण को जिसको विवेकानंद जी ने जा कर के अमेरिका के अंदर दिया? कहाँ गया वो दिन? आज उसी भाषण पे तो नाज है आपको,
उसी भाषण को तो लिख करके कूदते हैं। और ज़रा अगर भाषण का इतना ही आपको महत्व नहीं पता है तो ज़रा मोदी जी से कहिए अपना वॉल्यूम बंद कर दें। ये देश जो आज देख रहे हो ना, विश्व की महाशक्ति दोबारा जगत गुरु बनने को तैयार हुआ, उसके पीछे हाथ केवल और केवल और केवल एक चीज़ है, वो अच्छे भाषण की है। और किसी देने वाले ने, अच्छे भाषण देने वाले ने भाषण दिया है और किसी अच्छे श्रोता ने सुना भी है उसे। केवल वक्ता अच्छा होकर के कुछ नहीं कर सकता, श्रोता को अच्छा होना पड़ेगा। जब तक श्रोता अच्छा नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं होता। पता नहीं कितने बोले और बोल के मर गए, मैं भी बोल करके चला ही जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन जब तक आप नहीं जगोगे, जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हैं। एक कहावत सुने आप, जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगा सकते हैं? आप उसमें से वो लोग हो जो सोने का नाटक कर रहे हो। नाटक का जवाब तो नहीं है, नाटक का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। आप बोलते हो, आपको कहना बड़ा आसान लगता है। आप कहते हो कि भाषण देना बड़ा आसान लगता है। क्या आसान लगता है तो करके दिखाओ ना। आसान लगता है तो भाषण देते क्यों नहीं? चिल्ला तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, नहीं 15 मिनट का वीडियो बना करके दे दो। भाषण देना आसान है ना, देते क्यों नहीं भाषण? एक भाषण पे ही तो पूरी दुनिया एक हो गई, पूरा हिंदुस्तान एक परिवार हो गया। वो झगड़े 70% झगड़े ख़त्म हो चुके हैं, 30% का झगड़ा बाकी है। अगला 5 साल देखते रहिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। भाषण भाषण में दम नहीं है। कहाँ गया वो? याद करिए ना उस भाषण का, जो जिसके बल पे आप कूदते हो। आपके यहाँ जगत गुरुओं के क्या रहे हैं? वो भाषण ही रहे हैं ना, उसे आप क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे? इशारा करते थे, भाषण। राज ठाकरे का क्या है? भाषण। दम दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? और आप बोलते हो कि भाषण देना बड़ा आसान काम है। आसान नहीं काम है दोस्त, आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अच्छा भाषण देना, दुनिया का सबसे कठिन काम। और एक बात और बता दें, आप सीख करके, आप ट्रेनिंग ले करके, आप कहीं से हो करके आप अच्छा भाषण देना नहीं सीख सकते। क्योंकि अच्छा भाषण देने का नतीजा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने अच्छा भाषण नहीं दिया ना तो उसका नतीजा क्या होगा? कोई अच्छा भाषण देने वाला अच्छा नेता नहीं मिला और अच्छा श्रोता नहीं मिला। कहीं कहीं खराब भाषण देने वाले को खराब श्रोताओं की संख्या ज़्यादा मिल गई तो वही 10 साल गुमसुम प्रधानमंत्री मिल जाएगा और देश फिर उसी जगह बर्बाद हो जाएगा। आज भी देख रहे हो ना, राहुल गांधी जी भी तो भाषण दे रहे हैं ना। भाषण का नतीजा देख रहे हो ना, क्या भाषण है? भाषण दे रहे हो ना। माँ बोलती है कि नहीं कोरोना से जंग लड़ना है तो ये लॉकडाउन ठीक है। राहुल जी को समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। राहुल जी जब भाषण देते हो तो लोग पूछते हैं, उनसे पूछो वो कौन से ब्रांड की पीते हैं, ये तो बता दो। ये है भाषण का नतीजा। आप भाषण देने की बात करते हो, आप अच्छा। और आपकी समझदारी कमज़ोर है दोस्त, अपनी समझदारी को बढ़ाइए। ये दिन नहीं है। काश काश ये सवाल आपने ये कोरोना की बात पूछा होता तो इसका मैं जवाब आपको बहुत अच्छे ढंग से देता। लेकिन मैं आपसे कहूँगा यूट्यूब पे उठा करके हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के कल्याण सिंह से लेकर बाला साहब ठाकरे से लेकर के मोदी तक आपको मिलेगा तो केवल और केवल असर भाषण का मिलेगा। मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता दोस्तों, मैं आपको केवल अवेयर कराना चाहता हूँ, केवल आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी आज तक की तारीख में आपने 437 लोगों को खो दिया है। 437 जीवन चला गया है, 437 जीवन हिंदुस्तानी मिट चुका है। अब इसको मत मिटने दीजिए, इसको आप बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं। हम सब अब एक दूसरे को किसी तरह जितना हो सकते हैं, जितना हो सकता है इन कोरोना वॉरियर्स को, जो भी वो पुलिस के लोग हैं, वो डॉक्टर के लोग हैं, वो नर्सेज हैं, वो सामान घर पहुंचाने वाले तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको घर पहुंचा करके खाना दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, ये सारे लोग दे रहे हैं। ये सब लोग आपके लिए जंग लड़ रहे हैं दोस्त। इन सब के लिए सलूट कीजिए, इन सब के लिए ताली बजाइए, इन सब के लिए दीपक जलाइए, इन सब का किसी तरह से उत्साहवर्धन कीजिए। इनको आपकी ज़रूरत है। और अब तो वो बुरा दिन हो गया जब ये वॉरियर्स भी उसके शिकार होते जा रहे हैं। 2 डॉक्टर हम खो चुके हैं, तमाम हमारे वर्दियों के भी वर्दीधारियों के ऊपर भी अब कोरोना का अटैक होने लगा है। आइए बचा लें इसको। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जितना भी हो सके उतना इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए। और मैं जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं एक बार हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और आप सबको सैल्यूट करता हूं। देखते रहिए वीडियो हमारा, शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, कोरोना के प्रति जागरूक रहिए। कोरोना तुझे हारना है, तू हारेगा, ज़रूर हारेगा। तुझसे तेरी हिंदुस्तान के अंदर द एंड है, तेरा तेरा वर्चस्व खत्म होगा। और आज मैं ये बात कहता हूँ, हिंदुस्तान जीतेगा, तुझसे ज़रूर जीतेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलूँगा अपने इसी टाइम पे, रोज़ की तरह शाम 5 बजे
अपने निजी कार्यक्रम, हर कदम पीएम के साथ में। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, बच्चों के साथ समय दीजिए और कोरोना वॉरियर से जंग के लिए कुछ नया सोचते रहिए। जय हिंद।